वीर्य की शक्ति कोई पाप नहीं है, ये आपका ओज है, ये आपकी जीवन ऊर्जा है। इसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा दबाई जाती है वो भीतर ही भीतर विकृत हो जाती है। जब हम किसी ऊर्जा को नकारते हैं तो वह कुंठा बन जाती है, तनाव बन जाती है और धीरे धीरे मानसिक विकारों का कारण बनने लगती है। लेकिन वही ऊर्जा यदि समझदारी और जागरूकता के साथ जी ली जाए तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। मनुष्य अक्सर दो ही रास्ते चुनता है, या तो वो इस ऊर्जा को दबा देता है या फिर उसे बाहर बहा देता है। दबाने से भीतर संघर्ष पैदा होता है और बहाने से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन वह शांति स्थायी नहीं होती, क्योंकि जो ऊर्जा बाहर चली गई वह फिर से भीतर इकट्ठी होने लगती है, और जब फिर इकट्ठी हो जाती है तो मनुष्य फिर वही दोहराता है। ये एक चक्र बन जाता है। प्रकृति ने हमें ये शक्ति दी है ताकि जीवन आगे बढ़ सके, सृजन हो सके, लेकिन मनुष्य में एक विशेष संभावना है। वह इस ऊर्जा को केवल जैविक स्तर तक सीमित नहीं रखता, वह इसे चेतना के ऊंचे स्तर तक भी ले जा सकता है। जब मनुष्य प्रेम में होता है तो ये ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठती है, जब वो ध्यान में होता है तो ये और ऊपर उठती है, और जब वो समाधि में पहुंचता है तब यही ऊर्जा पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का सही अर्थ दमन नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य तब घटित होता है जब मनुष्य अपनी काम ऊर्जा को पूरी तरह समझ लेता है। जब समझ पूरी हो जाती है तो ऊर्जा अपने आप बदलने लगती है। जैसे पानी भाप बन जाता है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, वह एक स्वाभाविक रूपांतरण है। वीर्य शक्ति केवल शरीर की शक्ति नहीं है, वह पूरे अस्तित्व में फैली हुई ऊर्जा है। यही आपका ओज है, यही आपके होने की मूल ऊर्जा है। लेकिन जब हम इसे केवल शारीरिक सुख तक सीमित कर देते हैं तो इसकी विशाल संभावना खो देते हैं। और जब ध्यान के माध्यम से हम इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं तब धीरे धीरे एक नया रहस्य खुलता है। तब हमें दिखाई पड़ता है कि यही ऊर्जा आनंद का स्रोत है, यही ऊर्जा प्रेम का आधार है, और यही ऊर्जा अंततः मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग बन सकती है।